हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर में साइन, कॉस, टेन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। आज जो लेक्चर्स के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन और एक्सपोनेंशियल। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि पॉइंट में होती है। तो अगर से हमको ऐसा चाहिए कि हमारा ना पॉइंट का पार्ट अलग हो जाए और पॉइंट के पहले का डेसिमल के पहले का पार्ट अलग हो जाए और डेसिमल के बाद का पार्ट ही हमको मिले, तो उस केस में हम लोग फ्रैक्शन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आप अगर एग्जाम्पल से समझिए। मैं फ्रैक्शन ब्लॉक को यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पे दो इनपुट मांग रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट टेबल में जाता हूँ और इनपुट एफ करके एक टैग बनाता हूँ और आउटपुट एफ करके एक टैग। ठीक है, ये दो टैग टेबल बना दिए, टैग मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी मैं इनको यहाँ पे यूज करूँगा। इनपुट एफ और दूसरा है आउटपुट एफ, और यहाँ पर मैं इसका रियल टाइप का टैग डेटा टाइप सिलेक्ट कर दिया। हम इसका यूज देखेंगे कैसे होता है। डाउनलोड किया मैंने, देखिए अभी 0 है, 0 दिखा रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डालता हूँ 25.2589, ऐसा रैंडम वैल्यूज है। अब ओके करेंगे। अब देखिए हमने इनपुट में दिया 25.2589, पर हमको आउटपुट में क्या मिला? ये 25 रिमूव हो गया और हमको आउटपुट में मिला 0.25889997, मतलब पॉइंट के बाद का वैल्यू मिला हमको, जितना भी मिला। ठीक है, ये पॉइंट के बाद का वैल्यू मिला है 25 रिमूव करने के बाद। अब ये ब्लॉक हमको कहाँ पे यूज करना पड़ता है? अगर से हमको लगता है कि हमारी ये वाली वैल्यू ही काम की है, पॉइंट के बाद की वैल्यू ही काम की है, हमारे किसी कैलकुलेशन के अंदर में पॉइंट के बाद की ही वैल्यू काम की है, तो उस केस में हम इस फंक्शन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा फैक्टर आता है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट मतलब होता है स्क्वायर। हम कभी कभी लेते हैं, अभी देखो हमारे पास ना एक ब्लॉक था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, पर उसमें ना केवल हम टू टू दी पावर टू वाला ही ले सकते हैं। पर अभी मान लो हमको टू टू दी पावर 3 चाहिए, टू टू दी पावर 4 चाहिए या 4 टू दी पावर 5 चाहिए, ऐसा मतलब रैंडम कुछ भी पावर हो सकती है किसी भी वैल्यू के ऊपर। तो वैसा कैलकुलेशन अगर से आता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग एक्सपोनेंट वाले ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं और हम यहाँ से लेते हैं एक्सपोनेंट वाला ब्लॉक। अब देखिए इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट है। ठीक है, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो जो पहला इनपुट है वो हमारा रियल नंबर है, जिसके ऊपर पावर लगानी है, जिसके ऊपर पावर लगानी है। और दूसरा जो इनपुट है वो इनपुट है जो पावर लगानी है। जैसे मेरा 4 के ऊपर 2 की पावर, तो मेरा 4 आएगा इनपुट 1 में, और जो पावर है 2 वो आएगा इनपुट 2 में, और आउटपुट में इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं इसमें ले लेता हूं पहले इनपुट एफ, और ये ले लेता हूं कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकता हूं मैं। पहले इनपुट आउटपुट डिफाइन कर देता हूं। आउटपुट एफ, और यहाँ पर मैं एक नया डेटाबेस ले लेता हूँ MD96। ठीक है, अभी देखिए ये सब कुछ रेड दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये रियल है। अब मेरे को लगता है कि आउटपुट में भी रियल ही आने वाला है,
तो मैं यहाँ पर भी आउटपुट में, आउटपुट आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आपको लगता है आउटपुट इंटीजर आएगा, डबल इंटीजर आएगा, तो मैं यहाँ पर भी रियल ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, अभी देखिए 25 जो मेरी पहली वैल्यू थी उसके ऊपर 0 की वैल्यू, तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी वैल्यू के ऊपर अगर से 0 की पावर होती है तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। तो ये बना रहा है। अभी हम इसको एडिट करते हैं और इसको हम करते हैं 4 फ्लोटिंग पॉइंट, इसको हम एडिट करके करते हैं 4, रियल नंबर मतलब फ्लोटिंग ना, और इसको हम एडिट करके करते हैं 2, सॉरी इसको 2। तो देखो 4 टू दी पावर 2 16 रिजल्ट में आ रहा है, 4 टू दी पावर 2 16 रिजल्ट में आ रहा है। अब आपको लगेगा यार ये 2 ही क्यों डाला, अब जब स्क्वायर था तो 2 की जरूरत ही नहीं थी, तो हम चलो 4 डाल के देखते हैं। फोर टू दी पावर 4 होता है 256, 4 टू दी पावर 4 होता है 256। ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा मैथमेटिकल फंक्शन ब्लॉक्स का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने एक ब्लॉक ही कंप्लीट कर चुके हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में पढ़ेंगे मूव ऑपरेशन, कैसे एक डेटा को दूसरी जगह मूव करवाना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।